कि जो पीटीसीएल कॉल सेंटर है क्या वो वाकई एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या उनकी इंग्लिश वीक होती है या एजुकेशन इतनी नहीं होती, उर्दू पीटीसीएल कॉल सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बोनस भी मिलेगा, एनुअल अनाउंसमेंट भी होते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पेड होती है। 90% लोग क्यों 1 महीने के अंदर रिजाइन दे देते हैं, हिडन ट्रूथ क्या है, आज मैं आपको सारी वो बातें बताऊंगी जो पीटीसीएल कॉल सेंटर से रिलेटेड पहले कभी किसी ने नहीं बताई। सैलरी अच्छी है या सिर्फ एक ट्रैप। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज भी मैं हाजिर हूँ एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है पीटीसीएल कॉल सेंटर, पीटीसीएल उर्दू कॉल सेंटर। सो गाइस आज हम बात करेंगे कि जो पीटीसीएल कॉल सेंटर है क्या वो वाकई एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 90% लोग क्यों 1 महीने के अंदर रिजाइन दे देते हैं, हिडन ट्रूथ क्या है, इसमें बताऊंगी कि पीटीसीएल कॉल सेंटर उर्दू कॉल सेंटर कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी कैंपेन्स मौजूद है, हायरिंग प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, अदर बेनिफिट्स हैं या नहीं है, और इसकी रियलिटी क्या है। सब चीज़ों को हम कवर करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि वीडियो को आपने देखना है एंड तक। तो चले गाइस टाइम को वेस्ट किए बगैर आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीटीसीएल कॉल सेंटर की। गाइस पीटीसीएल कॉल सेंटर लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। आपको पता है पीटीसीएल कॉल सेंटर में बेसिकली इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल्स होती हैं, ठीक है जी। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इनबाउंड की अगर हम बात करें तो इसमें कॉल्स कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं जिसमें वो अपनी कंप्लेन करते हैं। हम अगर कंपैरिजन करें तो इनबाउंड जो कॉल्स हैं, इनबाउंड का जो डिपार्टमेंट है वो ईजी होता है एज कम्पेयर टू आउटबाउंड। क्यों? क्योंकि इनबाउंड कॉल सेंटर्स में कस्टमर्स की कॉल्स आती हैं जिसमें कस्टमर्स जो हैं अपनी कंप्लेन लेके आ सकते हैं, नेटवर्क से रिलेटेड या फिर पैकेजेस से रिलेटेड या इंटरनेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं। आउटबाउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली इनबाउंड के। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कस्टमर्स को खुद कॉल करनी होती है, इसमें प्रेशर ज़रा ज़्यादा होता है। सो गाइज ये तो होता है कि कॉल्स पीटीसीएल कॉल सेंटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब गाइज ऐसे है कि पीटीसीएल कॉल सेंटर जो है वो बेसिकली उर्दू कॉल सेंटर है। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की, तो इसमें उर्दू का ही अच्छा होना ज़रूरी है, इसमें इंग्लिश का इतना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप अप्लाई करते हैं, पहले अगर मैं बात करूँ हायरिंग प्रोसेस क्या है, तो गाइज ऐसे है कि आप वॉकिंग इंटरव्यू भी जाके दे सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लिंक्डइन पर या फिर इंडीड पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वॉकिंग इंटरव्यू जाके देते हैं तो गाइज ऐसे है कि ये आपसे उसी टाइम ही आपका इंटरव्यू भी ले लेंगे और ये भी हो सकता है कि आपकी हायरिंग उसी टाइम पर हो जाए, ठीक है। ये तो प्रोसीजर होता है कि आपने कैसे अप्लाई करना है और इंटरव्यू कैसे देना है। इंटरव्यू कैसे देना है ये अगर आप वही वाली वीडियो देख के जाएंगे जो मैंने बनाई है तो बिल्कुल आपका कॉल सेंटर, चाहे वो पीटीसीएल का कॉल सेंटर है या कोई भी कॉल सेंटर है, आप इजीली उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसमें गाइस क्या है कि इसमें आपकी इंग्लिश नहीं मैटर करती, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए, आपको कॉल सेंटर का पता होना चाहिए, आप कस्टमर्स को कैसे डील करेंगे, आपका जो पेशेंस लेवल है वो कितना है, वो बिल्कुल चेक किया जाएगा। तो यही सब कुछ इंटरव्यू में होता है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया शुरू में कि यहाँ पे कौन कौन सी कैंपेन्स हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड की कैंपेन्स वर्क करती हैं। गाइस अब हम बात करते हैं सैलरी पैकेज की। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें तो गाइस ऐसे है कि यहाँ पर सैलरी जो है वो 40,000 से लेके 60-70 तक जाती है। लेकिन क्या होता है कि बेसिक सैलरी जो होती है वो आपकी 50,000 तक की होती है, ठीक है, 50 या 60 के दरमियान होती है। बाकी आपका इंसेंटिव्स होता है या बोनस कह लें, वो आपने टारगेट अचीव करना होता है। जब आप टारगेट अचीव करते हैं देन आपको एज ए इंसेंटिव वो मिलते हैं। तो गाइज अगर प्लस पॉइंट की बात करें, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ ट्रेनिंग भी पेड होती है, ठीक है। 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के दौरान इनकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो पेड होती है क्योंकि बहुत से कॉल सेंटर्स में ऐसे होता है कि ट्रेनिंग पेड नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसी टाइम पे ही थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसका ये प्लस पॉइंट है कि ट्रेनिंग की भी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग होती है वो पेड होती है और उसमें अच्छे से काम सिखा दिया जाता है। अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करें तो वैसे तो 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं और छुट्टी की बात करें एक ही ऑफ होता है जो कि मोस्टली संडे होता है, लेकिन समटाइम्स रोटेशनल भी हो सकता है। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो गाइज ऐसे है कि इंटरमीडिएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वो ग्रेजुएट वालों को करेंगे। प्लस ये कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, लाइक फ्रेशर्स भी हैं, अगर जिन्होंने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब
अगर हम एज लिमिट की बात करें तो गाइस ऐसे है कि 18 साल से लेके 35 साल की उम्र के लोग यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरनमेंट की बात करें तो फीमेल्स भी काम कर रही हैं, मेल्स भी काम कर रहे हैं। तो फीमेल्स के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है या उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो उनको कुछ नया नहीं लगेगा कि वो अगर यहाँ पर जाती भी, उनके लिए भी अच्छा एनवायरनमेंट है क्योंकि वो भी वहाँ पर बहुत सी फीमेल्स ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। ये है कि आप बिल्कुल वहाँ पर ऑन द स्पॉट जाके भी इंटरव्यू दे सकते हैं, यानी वॉक इन इंटरव्यू भी दे सकते हैं। अगर वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं तो वो आपको उसी टाइम पर हायर कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं होती, अगर वैकेंसीज अवेलेबल नहीं होती तो वो आपको वेटिंग पर रख देते हैं। सो गाइस ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन सारी PTCL कॉल सेंटर की, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है या नहीं, तो गाइस ऐसे है कि जो अगर कोई फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किया है या ग्रेजुएट किया है और वो जॉब की तलाश में है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। PTCL कॉल सेंटर में काम करना उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं अब बात कर लूँ इसके हिडन रियलिटी की, तो वो जो फैक्ट है जो हर कोई नहीं बताता वो ये है कि यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होता है, ठीक है। वर्कलोड ज़्यादा दिया जाता है, प्रेशर भी ज़्यादा होता है, मॉनिटरिंग भी ज़्यादा होती है, हेडफोन्स आपने लगा के रखने होते हैं और जो आपकी ब्रेक होती है वो भी बहुत लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि प्रेशराइज बहुत ज़्यादा किया जाता है और अगर आपने इंसेंटिव भी गेन करना है तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से आपकी मॉनिटरिंग होगी और आपको स्ट्रेस दिया जाएगा, यानी टारगेट अचीव करने का स्ट्रेस दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो जॉब करना है वो इतना ईजी नहीं है, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो इसीलिए एज अ करियर मैं इस कॉल सेंटर को रिकमेंड नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो येस, ये कॉल सेंटर बिल्कुल उन्हीं के लिए है। तो गाइस ऐसे है कि यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा दिया जाता है, काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है, टारगेट अचीव करने का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कॉल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से 90% लोग जो है उसको विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स के बाद इसको लेफ्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा जिनके अंदर पेशेंस होता है या बहुत ही ज़्यादा कोई हार्ड वर्किंग होते हैं, वो मे बी कुछ महीने यहाँ पर स्टे कर जाएं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर लोग स्टे नहीं करते हैं, उसकी वजूहात भी यही है। और अगर हम बात कर लें अदर बेनिफिट्स की, तो गाइस ऐसे है कि अदर बेनिफिट्स में यही आ जाता है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको बोनस भी मिलेगा, एनुअल अनाउंसमेंट भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। लेकिन आपको जो आपको बोनस दिया जाता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, यानी 10,000 का भी होगा, 15,000 भी आपको मिल सकता है, लेकिन तब जब आप टारगेट अचीव करेंगे, और टारगेट अचीव करना थोड़ा सा हेक्टिक होता है। इसमें दूसरी और फैसिलिटीज़ क्या आ जाती हैं कि आपको इंटरनेट फ्री मिल सकता है, आप वो भी, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो तब। हम बात कर लेते हैं कि मेरी रिकमेंडेशंस क्या है। मेरी रिकमेंडेशन यही है, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर तो आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश अभी थोड़ी बेहतर नहीं है, आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कम्युनिकेट करना आए, तो आप बिल्कुल इस कॉल सेंटर में जा सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होंगी। फिर जब आपकी थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए और थोड़ा सा आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि आप किसी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाइएगा, जैसे अबेकस है, DGS का डिपार्टमेंट है, वहाँ जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और ज़्यादा बेहतर होंगी और आपकी सैलरी भी अच्छी होगी। वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछा भी है, प्लस ये कि इसकी रियलिटी बताना भी ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश कॉल सेंटर्स में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या उनकी इंग्लिश वीक होती है या एजुकेशन इतनी नहीं होती, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे सोर्सेज होने चाहिए हमें वो इजीली कुछ ना कुछ अर्न कर सकें, कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। तो बिल्कुल PTCL जो इनिशिएटिव हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएट किया है, जिनकी इंग्लिश इतनी बेहतर नहीं है, वो बिल्कुल उर्दू PTCL कॉल सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सैलरी स्टार्ट में जो एज अ फ्रेशर है उनके लिए सैलरी भी ठीक है, यानी कि 50,000 तक तो अर्न कर ही लेते हैं। बाकी इंसेंटिव्स और बोनस होता है जो कि टारगेट पूरा करने पर मिलता है। अगर आप इसको एज अ करियर देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। सो गाइज, होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव रही है तो आपने इसको जल्दी से कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और गाइज, अगर आप और भी किसी कॉल सेंटर की या किसी भी कंपनी की रियलिटी जानना चाहते हैं, हिडन ट्रूथ जानना चाहते हैं, तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। चले गाइज, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।